तो हाय हेलो बोलो। आज चांदनी बड़ा बड़ा मुंह खोलो। ये एक शुरू हो जा थोड़ा और बड़ा हो थोड़ा सा। हाँ अभी हो गया। चलिए, झारखंड में धार्मिक आंदोलन में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध बुड़वक था। बौद्ध बुड़वक था। एक शॉर्ट याद करने का तरीका। बौद्ध बुड़वक था, जैन जानता था। जैन जानता था। बौद्ध बुड़वक था, जैन जानता था। बौद्ध क्या क्या बुड़वक था देखो। बौद्ध धर्म मूर्ति गांव। बौद्ध धर्म का जो अवशेष मिले थे वो मूर्ति गांव लिखा हुआ है। इस सभी जो वहाँ स्टार लगा हुआ दिख रहा है, ये जगह ही ऐसा है जहाँ से कुछ न कुछ बौद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य। तो वह जगह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम धर्म पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मूर्ति गांव का एक जगह है। गांव है मतलब पलामू में पड़ता है। ये कहाँ स्थित है? पलामू जिला में स्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष वाला क्या मिला? एक शीर्ष सिंह मिला, जिसका संबंध सांची के स्तूप से। कहाँ से है? सांची के। समझ आ रहा है? सांची के स्तूप का संबंध अशोक से। किससे है? अशोक से। किससे है? सांची के स्तूप का संबंध किससे है? अशोक से। समझ आ रहा है? यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि एक शीर्ष सिंह वाला अवशेष कहाँ से मिला था, तो कहना है मूर्ति गांव से। कहाँ से? मूर्ति गांव से मिला था। उसका संबंध किससे है? सांची के स्तूप से। किससे है? सांची के स्तूप से संबंधित है। उसके बाद आता है अगला है कलवा गांव। कौन है? कलवा। यहाँ से बौद्ध स्तूप मिले। बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप मतलब पिलर जैसा रहता है। ठीक है। सूर्यकुंड हजारीबाग में पड़ता है। कहाँ है? हजारीबाग। याद रखिएगा, सूर्यकुंड के बारे में आपको बताना है कि सूर्यकुंड स्थित कहाँ है, तो हजारीबाग में स्थित है। इसका तापमान कितना है आपको कमेंट करके बता दीजिएगा। प्लीज रिक्वेस्ट था, अगर आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा, ये 100% बात है। उसके बाद यहाँ से बौद्ध की प्रस्थ यानी सोया हुआ मूर्ति प्राप्त हुआ। सोया मतलब निद्रा मूर्ति, ऐसे सोया हुआ मूर्ति प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या मिला? सोया हुआ मूर्ति प्राप्त। यानी कि सूर्यकुंड हजारीबाग से, यानी हजारीबाग में स्थित है। यहाँ से बुद्ध की प्रस्थ यानी सोया हुआ मूर्ति प्राप्त हुआ है। उसके बाद है बहोरनपुर। बहोरनपुर वाह नाम बहुत बढ़िया है। बहोरनपुर यहाँ यह हजारीबाग में स्थित है। यहाँ से बुद्ध के 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन क्या मिला? पालकालीन मूर्ति मिला। यानी पालकालीन का मतलब क्या होता है? कोई बताइए आप में से, कोई भी। पालकालीन जो पाल वंश। यस, अभी आप 2 रुपया वाला काम किया है, लेकिन है नहीं। 5 के सिक्का है, 2 के सिक्का आप दे दीजिएगा कर लाके। आए नहीं, भीख मांग के दे दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हजारीबाग में स्थित है यह बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्ति मिले। यानी कि पाल वंश के जब समय था ना, उस काल की मूर्ति। कोई दिक्कत? आगे आइए। यहाँ बहोरनपुर, यानी कि अभी इसी का टॉपिक चल रहा है बहोरनपुर। यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। कितने भाग में? 2 भागों में। एक को हीनयान कहा जाता है, एक को के महायान। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म 2 शाखा में बटा था, एक हीनयान, एक महायान। तो हमारे जो झारखंड में था वो हीनयान शाखा नहीं था। झारखंड में जो पंथा यानी पंथा मतलब झारखंड में प्रचलित हुआ, वो कौन सा शाखा प्रचलित हुआ? महायान शाखा। कौन सा शाखा? महायान शाखा। यह भगवान यानी महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6 फीट 8 इंच की मूर्ति प्राप्त हुई। समझ में आया? यानी अवलोकितेश्वर की मूर्ति जो है, जो महायान शाखा से संबंधित थे, वो उनकी मूर्ति जो है 6 फीट 8 इंच के प्राप्त हुआ। वो कहाँ से प्राप्त हुआ? बहोरनपुर। कहाँ से? बहोरनपुर कहाँ है? हजारीबाग। कहाँ है? हजारीबाग से कहाँ मिला था? बुद्ध की 1200 साल पुरानी मूर्ति जो पाषाण कालीन थी। क्या थे? पाषाण कालीन। समझ में आ गया? बेलवा दाग
यहाँ यह खूंटी जिला में स्थित है। यहाँ से बौद्ध धर्म, यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए। बौद्ध विहार कैसा होता है? ऐसे रहेगा, ये परे ऐसे बना हुआ रहता है, ऐसे इसको बौद्ध विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे में दिखता है बौद्ध विहार। इसी का अवशेष प्राप्त हुआ कहाँ से? बेलवा जिला में स्थित है। बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए। कटुंगा गांव के नाम है। क्या नाम है? कटुंगा गांव के नाम है। यहाँ से क्या मिला? यह गुमला जिला में स्थित है। बौद्ध की प्रतिमा मिली है। गुमला जिला से क्या मिला था? यह कटुंगा गांव गुमला जिला में स्थित है और बौद्ध की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुआ था। उसके बाद दियापुर दालमी, यहाँ बौद्ध स्मारक मिले थे। बुद्धेश्वर मंदिर बना है यहीं पे। बौद्ध स्मारक मिले और बुद्धेश्वर मंदिर, ये धनबाद में स्थित है। नोट में लिखा हुआ है कि सीतागढ़ पहाड़ के बारे में लिखा गया है। याद रखिएगा, वीवीआई है। क्या है? वीवीआई। सीतागढ़ पहाड़ वीवीआई है, याद रखिए। बौद्ध विहार का उल्लेख मिलता है यहाँ से। फाहियान ने किया था, यानी कि इसका उल्लेख किसने किया था? फाहियान ने किया था। बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया था। यहाँ से बुद्ध के 4 आकृति वाला मूर्ति मिला है। बुद्ध के कितने आकृति? 4 आकृति वाला मूर्ति मिला है। कहाँ से? सीतागढ़ पहाड़। कहाँ से? सीतागढ़ पहाड़। और सीतागढ़ ही पहाड़ से तारा देवी की मूर्ति, सॉरी सीतागढ़ पहाड़ से ईचागढ़, हाँ ईचागढ़ जो जगह है, ईचागढ़, वहां से तारा देवी की मूर्ति मिली है। या तारा देवी कौन थी? बौद्ध देवी, बौद्ध की देवी, यानी कि बौद्ध भिक्षु की थी, बौद्ध धर्म से संबंध रखती थी। उनका एक मूर्ति मिला है, इसे तारा देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा देवी। ईचागढ़ पहाड़ से कहाँ मिला? बौद्ध विहार का उल्लेख मिला। किसने उल्लेख किया था? फाहियान ने। बुद्ध के 4 आकृति वाला क्या मिला? मूर्ति मिला। आकृति वाला 4 आकृति वाला बुद्ध का मूर्ति मिला। कहाँ से? सीतागढ़ पहाड़ से। समझ में आ गया? हाँ नहीं आ गया। तो यहाँ पे तारा देवी की मूर्ति मिला ईचागढ़ जगह से, ठीक है, जिसे बौद्ध देवी कहा जाता है। बोले समझ में आया? हाँ नहीं बोले 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 जल्दी बोले। हाँ आ गया। सोनी कोड के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद।